बहराइच एनकाउंटर पर सरफराज की बहन की पहली प्रतिक्रिया, जाने क्या कहा। उत्तर प्रदेश स्थित बहराइच में दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन वाले दिन महाराजगंज स्थित महसी में हुई हिंसा के आरोपियों में से 2 सरफराज और तालिब का पुलिस से एनकाउंटर हुआ है। इस बीच सरफराज की बहन रुखसार ने कहा, मेरे घर की तलाशी ली गई, वहाँ कुछ नहीं मिला तो मेरे पति ओसामा और उनके भाई शाहिद को लेकर चले गए। अभी तक उनका अता पता नहीं चल रहा। कल शाम मुझे पता चला कि धर्मकांटे के पास से गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। ना कप्तान बता रहे हैं, ना कोई कुछ जानकारी दी जा रही है। मुझे डर है कि मेरे पति ओसामा और उनके भाई शाहिद का भी एनकाउंटर हो सकता है। उधर आरोपियों का इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा, सरफराज और तालिब को क्रमशः दाएं और बाएं पैर में गोली लगी। गोली अभी अंदर ही है, दोनों की स्थिति अभी ठीक है। 2:35 के करीब हमारे पास दोनों आरोपी आए। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पुलिस ने बहराइच हिंसा के एक आरोपी का नेपाल से संबंध पहले ही स्थापित कर लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि बहराइच हिंसा के 5 संदिग्धों को नेपाल भागते समय मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इनमें से 2 गोली लगने से घायल हुए हैं। एनकाउंटर पर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा, ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अपनी कमियां छिपाने के लिए एनकाउंटर कराया जा रहा है। सरकार पूरी तरह नाकाम है। जीरो टॉलरेंस फर्जीगिरी है। अपनी खामियां छिपाने के लिए फर्जी एनकाउंटर और हत्याएं हो रही हैं। आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसार सालिया है। मैं बहराइच केवानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है। ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी एनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम निवेदन माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ।